चलिए अब बात करते हैं अच्छी खबर की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक अदद आशियाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए अब खुशखबरी है। अब प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डरों पर गाज गिरेगी। न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम मेरा घर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि नोएडा में फ्लैट की लेट लतीफी को सख्ती के साथ निपटा जाएगा। यूपी में आशियाने का लंबा इंतजार और लगातार वादे और आश्वासन का अंबार। ऐसे में न्यूज़ नेशन ने शुरू की एक ऐसी मुहिम जिसका सीधा सरोकार आपसे है, उन हजारों बायर्स की उम्मीद से है जो सालों से अपने घरों की आस में अपनी गाढ़ी कमाई को लगा चुके हैं। ऐसे ही बायर्स के लिए हमने लखनऊ में मेरा घर नाम की चौपाल लगाई, जिसमें खुद पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम मेरा घर में सीएम योगी ने साफ कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी से जुड़े रियल एस्टेट के मुद्दे के समयबद्ध निपटारे के लिए 3 मंत्रियों का समूह बनाया गया है और इसके लिए 3 कैटेगरी तय कर दी गई है। हम लोगों ने उसकी 3 श्रेणियां तय कर दी हैं। एक में जो बिल्डर संवाद बनाने से बायर्स की समस्या का समाधान करके उन्हें एक समय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, जिसे हम को डेवलपर देने जा रहे हैं। और तीसरा, जो नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसके खिलाफ बाद में हम कार्रवाई करने के लिए भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम योगी ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में यह भी बताया कि पुराने और मौजूदा प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट RERA लॉन्च की है, जिसको जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने जब अपना रेरा की जो अपनी वेबसाइट बनाई, ये देश की सबसे लोकप्रिय साइट में एक है। 12.5 करोड़ लोगों ने अब तक इसको देखा है और बड़ी मात्रा में हमारे पास रेरा के अंतर्गत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट हैं लगभग 2000 से ऐसे अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो न्यू प्रोजेक्ट हैं उसमें से लगभग 250 के आसपास हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पिछले 8 महीने में रियल एस्टेट के हालात बदले हैं और बायर्स के हितों के लिए सरकार ऐसे बिल्डर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जो पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं। जो बिल्डर ईमानदारी के साथ बायर्स की समस्या का समाधान करना चाहेगा, सरकार उसके साथ उतनी संवेदनशीलता के साथ पेश आएगी। लेकिन जो बिल्डर इस सब के बावजूद अपने पुराने ढर्रे में बदलाव नहीं करेगा, सरकार उसके साथ उतनी सख्ती से निपटेगी भी। हम लोग बायर्स की समस्या का समाधान भी चाहते हैं, बिल्डर्स को भी समस्या ना हो, लेकिन अंततः बायर्स के हितों को प्राथमिकता देकर के हम लोग कार्य करेंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेरा घर कार्यक्रम में सीएम योगी की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि यूपी की सरकार रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े बायर्स को लेकर कितनी संवेदनशील है। सीएम योगी के भरोसे के बाद उम्मीद जगी है कि देर ही सही लेकिन हर बायर को उसका हक मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया, अपनी जिंदगी भर की बचत को लगाया ताकि एक अदद आशियाना मिल सके। लेकिन बिल्डर्स को लेकर बहुत सारे सवाल भी इन्हीं दोनों शहरों में उठते रहे और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश थी न्यूज़ नेशन का एक खास कार्यक्रम मेरा घर। न्यूज़ नेशन के इस कार्यक्रम मेरा घर में सवाल जवाब का दौर भी चला, जिसमें आम बायर्स को भी सवाल पूछने का मौका मिला। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बताया कि इस साल दिसंबर तक 50,000 फ्लैट्स को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। घर की अधूरी ख्वाहिशें और बनती बिगड़ती उम्मीदों के बीच सीएम योगी का भरोसा उन बायर्स के लिए वरदान से कम नहीं, जो सालों से घर की आस में एक एक दिन, एक एक साल की तरह काट रहे हैं। न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम मेरा घर में सीएम योगी ने बायर्स का भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,000 घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। हम लोगों ने दिसंबर तक 50,000 आवास बायर्स को उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 32,000 आवास तो बनकर के तैयार हो चुके हैं। शेष 18,000 के लिए भी कार्य योजना तैयार करके प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र ही इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करके और ये आवास भी बायर्स को उपलब्ध कराएं। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अब रेरा कानून के तहत बिल्डर या डेवलपर्स को बायर्स का 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट पर खर्च करना होगा। रेरा के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था दे दी गई है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट आप रियल एस्टेट का चलाना चाहते हैं जी, तो आप
70% जो पूंजी है जो आप बायर से लेंगे, उस पूंजी का उपयोग कहीं अन्यत्र दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते, आप वहीं करेंगे। 2000 ऑनगोइंग और 250। मेरा घर कार्यक्रम में पहुंचे आम लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ से सीधे सवाल किए, जिनके जवाब में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो प्रोजेक्ट रेरा में नहीं उसे अवैध माना जाएगा। यूपी एक्ट, रेरा एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना हर प्रोजेक्ट का कंपलसरी है। अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो रजिस्टर नहीं हुए और उससे अगर सेल होती है तो समस्या और बढ़ेगी। उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाए? किसी भी रियल एस्टेट के कारोबारी को अगर रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करना है तो उसको रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा उसके द्वारा की गई कि कोई भी कार्रवाई वह अवैध मानी जाएगी। यूपी के नोएडा और आसपास के इलाकों में घरों का सपना देखने वाले लाखों लोगों ने अपना पैसा तमाम प्रोजेक्ट्स में लगा रखा है। न्यूज नेशन की सार्थक पहल के बाद बायर्स की उम्मीद बंधी है कि समय पर उनका ये सपना पूरा होगा। उपभोक्ता के हितों को संरक्षित टीम करना न्यूज नेशन। तो न्यूज़ नेशन की इस पहल के बाद लाखों लोगों को उम्मीद बनती है कि नोएडा और उसके आसपास के इलाके में उनका जो घर है वो जल्द से जल्द मिलेगा। और ये न्यूज़ नेशन पर वादा किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।